जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से साहित्य के बारे में जानकारी देने का कार्य किया था, जो कि आपके जीवन के लिए तथा आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य कर रही थी। इसके बाद बता दें, मैंने आपको कल बताया था गैर धार्मिक, धार्मिक के बारे में, गैर ब्राह्मण, ब्राह्मण के बारे में, जैन साहित्य के बारे में, पीठकों के बारे में, शुद्ध पीठक, विनय पीठक तथा अभिधम्म पीठक के बारे में जानकारी मैंने आपको देने का कार्य किया था। आज मैं बात करूंगा वेदों के बारे में। तो वेदों के बारे में पढ़ेंगे। वेदों बहुत बेहतरीन से क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं और आपको बता दें बहुत महत्वपूर्ण। भैया जी आप लोगों को ये याद नहीं होते हैं, आज मैं आपको याद करा के जाऊंगा इसी वीडियो में। आप कहेंगे नहीं सर, सच में आनंद आ गया, जीवन में सुखों का प्राप्त हो गया। आप बात करेंगे सीधा टॉपिक पर, आपका समय ज्यादा खराब नहीं करेंगे। तो वेद बता दें, वेद आपको, वेद का शब्दार्थ जो अर्थ होता है यानी ज्ञान होता है। वेद एक क्या है आपको बता दें, ज्ञान, ज्ञान का संग्रह बोल सकते हैं आप, ज्ञान बोल सकते हैं। तो वेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है भैया जी, उसी को हम ज्ञान बोलने का कार्य करते हैं। अब समझिएगा, हमें आपको बता दें अपने यहाँ 4 वेद देखने को मिलते हैं। आपको बता दें हिंदू धर्म के साहित्य की अगर बात करें, हिंदू धर्म के बारे में, अगर वेदों के बारे में बात करें तो हिंदू धर्म में 4 वेद देखने को मिलते हैं। पहला ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, बताइए ऋग्वेद में क्या है। तो ऋग्वेद में श्लोकों के बारे में बताया गया है, जबकि सामवेद की अगर बात करें तो इसमें आपको संगीत के बारे में बताया गया है, जबकि यजुर्वेद में अगर बात करेंगे तो इसमें आयुर्वेद के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद की अगर हम बात करें तो अथर्ववेद में भैया जी, अथर्ववेद में आपको जादू, टोना टोटका के बारे में बताया गया है। आपको बता दें बहुत सारी समस्याओं के समाधान यहीं पर देखने को मिलते हैं। 1028 सूक्तियां यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। सामवेद में संगीत का वह ज्ञान मिलता है जो आजकल तो विलुप्तिकरण की ओर है। तो सामवेद बहुत बेहतरीन संगीत का संग्रह आपको देखने को मिलेगा। जबकि यजुर्वेद की हम बात करें तो यहाँ पर आयुर्वेद का वह ज्ञान मिलेगा जो भैया कतई जहर ज्ञान हुआ करता था। आपको बता दें पहले के लोग सैन्य के जो लड़ा करते थे, वो रात में घायल हो जाए ना, शाम को अगर दवा लगा दी जाती थी तो सुबह लड़ने को फिर से तैयार। आयुर्वेद में तो वो दम हुआ करती थी। आयुर्वेदिक को कहीं ना कहीं अंग्रेजी दवाइयों ने दबाने का कार्य किया है, जबकि आयुर्वेदिक वह चीज है। और पता है आयुर्वेदिक अमेरिकी कंपनियां खुद अपनाती हैं। वो कहेंगे हल्दी चंदन का पाउडर, हल्दी चंदन कहेंगे, हल्दी चंदन, और ब्रांडेड डालेंगी यूएसए, अमेरिका वगैरह की। तो भैया जी डिपेंड करता है, आप अपनी भारतीय संस्कृति खुद समझें कि क्या महत्वपूर्ण है यार आपकी किचन में सारी चीज़ों, सारी लोगों के लिए। भैया जी अगर हमें पता, आपको बता दें अगर हमें खांसी उठने लगती थी ना, तो बचपन में मम्मी क्या करती थी, हमें लौंग खिला देती थी, हैं बढ़िया लौंग चबा लेते थे और बस सो जाते थे, आराम से खांसी बंद हो जाती थी। दांत के दर्द के लिए लौंग खा लेते थे। बहुत सारी दवाइयाँ आपको आयुर्वेदिक मसालों में आपको देखने को मिलती हैं, बशर्ते कहीं ना कहीं हमें उन चीज़ों के बारे में ज्ञान नहीं है और कहीं ना कहीं ये चीज़ें विलुप्तिकरण की ओर हो रही हैं। और जिन लोगों को यह बात, मतलब अमेरिका लोगों ने इस बात को माना भी है, और पता विदेश में, अमेरिका हो गया, विदेश हो गया, सभी लोगों ने इस बात को माना है कि नहीं आयुर्वेदिक बहुत बेहतरीन चीज़ है। तो वह पता अपने अपने ब्रांड निकालते हैं, अलग ब्रांड निकालते हैं। उन्होंने कहा हल्दी चंदन का फेस वॉश, हल्दी चंदन, भाई हल्दी चंदन क्या है, आयुर्वेदिक ही तो है। इस प्रकार के आयुर्वेदिक, प्योर आयुर्वेदिक इस प्रकार के आपको देखने को मिलती है। तो अब आज हम बात करेंगे इसी चीजों के बारे में। तो वेद हो गया, अगर ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद के जो ज्ञानी होते हैं वो होत बोलते हैं। ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं, होत बोलते हैं। ऋग्वेद के ज्ञानी पहले ऐसे याद करेंगे कि चीजें आपको चीजें अच्छे से याद हो जाएं, समझिए। ऋग्वेद के ज्ञानी को बोलते हैं। ऋग्वेद का ज्ञानी कौन था, कहना सर जी होत बोलते हैं। सामवेद का उद्गाता। अगर यजुर्वेद की बात करें, यजुर्वेद में उर्वा, यजुर्वेद का ज्ञानी उर्वा, यजुर्वेद का ज्ञानी उर्वा, यजुर्वेद का ज्ञानी उर्वा। जबकि अथर्ववेद की हम बात करें तो अथर्ववेद का जो ज्ञानी था वो ब्रह्मा, अथर्ववेद का जो ज्ञानी था ब्रह्मा। इसके बाद बात करेंगे ऋग्वेद, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है केतकी या ऐतरेय, केतकी या ऐतरेय, केतकी या ऐतरेय। ऋग्वेद का ब्राह्मण ज्ञान कौन सा है, कहना सर जी केतकी या ऐतरेय। इसका सामवेद का ब्राह्मण ज्ञान कौन सा है, कहना पंचवीस, पंचवीस। सामवेद का ब्राह्मण वेद है जो उसको बोलते हैं पंचवीस। इसके बाद यजुर्वेद की अगर बात करें, यजुर्वेद की बात करें तो इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है तैतरीय तथा शतपथ, तैतरीय तथा शतपथ। इसके बाद बात करेंगे अथर्ववेद की, तो अथर्ववेद में जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है कौन सा, गोपथ। कौन सा है, गोपथ।
अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? कहना सर जी गोपथ है। कौन है? गोपथ है। इसके बाद बात करेंगे ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? कहना सर जी ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। सामवेद का उपवेद कहना गंधर्व वेद। सामवेद का उपवेद कहना सर जी गंधर्व वेद। सामवेद का उपवेद कहना सर जी गंधर्व वेद। जबकि यजुर्वेद का उपवेद कौन सा होगा? कहना धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? कहना सर जी धनुर्वेद। जबकि अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है? कहना सर जी शिल्प वेद। कौन सा है? अथर्ववेद का जो उपवेद है उसको नाम है शिल्प वेद। अब इसके बाद बात करेंगे हम ऋग्वेद। इसके बाद बात करेंगे हम, यहाँ पर समझिएगा, अब हम बात करेंगे क्या आयुर्वेद, जो आयुर्वेद का ज्ञानी कौन है? कहना सर जी प्रजापति। ये आयुर्वेद का ज्ञानी कौन है? कहना सर जी प्रजापति। गंधर्ववेद का नारद। गंधर्ववेद का नारद। जबकि धनुर्वेद के विश्वामित्र। धनुर्वेद का विश्वामित्र। और शिल्प वेद की बात करें तो विश्वकर्मा। शिल्प वेद की बात करेंगे तो विश्वकर्मा। विश्वकर्मा भैया आपको बता दें सृष्टि को रचने, सृष्टि को बनाने का कार्य जिनका होता है उसको हम विश्वकर्मा बोलते हैं। विश्वकर्मा यानी विश्व को बनाने वाला। आपको बता दें सुदामा की जो कुटिया थी उसकी जो राजमहल बनाया था वो विश्वकर्मा ने ही बनाया था। आपको बता दें जो द्वारका थी, द्वारका में जो कृष्ण जी का महल था उसको भी बनाने का कार्य कहीं ना कहीं उन्हीं ने किया था। सृष्टि को बनाने का काम, रचाने का काम, ये सारा काम विश्वामित्र ने किया था। तो ये शिल्प वेद के ज्ञानी बोलते हैं। शिल्प वेद का ज्ञानी विश्वामित्र। जबकि धनुर्वेद का ज्ञानी विश्वामित्र, सॉरी शिल्प वेद का विश्वकर्मा। शिल्प वेद का ज्ञानी कौन सा होता है? विश्वकर्मा। शिल्प वेद की जो ज्ञानी है वह विश्वकर्मा है। जबकि धनुर्वेद की बात करें तो ये विश्वामित्र है। विश्वामित्र धनुर्विद्या में महारथ हासिल हुआ करती थी। विश्वामित्र तो वह हुआ करते थे जब राम ने वह सिर धनुष को तोड़ने का कार्य किया तो परशुराम जो है ना वह पहुंच गए और क्या बोलते विश्वामित्र, और बहुत सारी वहाँ पर लड़ाइयाँ हुई कि ये कैसे तोड़ दिया, बहुत सारी वार्तालाप वहाँ पर हुई। गंधर्ववेद की बात करें तो गंधर्ववेद का जो ज्ञानी है वह नारद है। और आयुर्वेद का ज्ञानी बात करें तो प्रजापति आप कहने की बात कह सकते हैं। यहाँ पर समझिए कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पर होने का कार्य कर रही थी। तो ऋग्वेद का जो ज्ञानी होत है, ऋग्वेद का ब्राह्मण वेद कैतके या ऐतरेय है, जबकि ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। और इस आयुर्वेद का जो ज्ञानी है वह प्रजापति है। सामवेद का ज्ञानी उद्गाता है। जबकि सामवेद का ब्राह्मण वेद है पंचबीज। जबकि सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है और गंधर्व वेद का ज्ञानी नारद है। इसका बात करेंगे यजुर्वेद। यजुर्वेद का जो ज्ञानी उर्वा है और यजुर्वेद का ब्राह्मण वेद जो है तैतरेय या शतपथ है। और यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है और धनुर्वेद का जो ज्ञानी है वह विश्वामित्र है। इसके बाद बात करेंगे अथर्ववेद। अथर्ववेद का ज्ञानी ब्रह्मा है और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। और इसके बाद बता दें अथर्ववेद का जो उपवेद है वह शिल्प वेद है और शिल्प वेद की जो ज्ञानी है वह विश्वकर्मा जी आपको देखने को मिलते हैं। आज मैंने आपको वेद का एक डायग्राम जो पता आपको इस तरीके से, आप यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं तो मैंने इसको क्या किया कि एक बार पूरा लिख दिया। अब यहाँ से जो क्वेश्चन उठेंगे ना आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब उन्हें पूछिए बताइए ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? कैसे ऋग्वेद का उपवेद यजुर्वेद, ऋग्वेद का उपवेद यजुर्वेद। इस प्रकार सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, चिंता मत कीजिएगा। सारी चीज़ें डिटेल से पढ़ाने का मैं कार्य करूँगा। आपके जीवन में कष्ट उत्पन्न नहीं होने दूंगा, गारंटी दे रहा हूँ इस बात की। और आप बता दूँ यूट्यूब की दुनिया में कोई भी आपको बता दें पूरा फाउंडेशन बैच कोई नहीं पढ़ा रहा होगा, मैं पढ़ा रहा हूँ। आप लोग पढ़ लीजिएगा, जीवन में कभी कष्ट उत्पन्न नहीं होगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ आप लोगों को। ध्यान रखिएगा। महत्वपूर्ण सूचना तो यह है कि जो बाहुबली बैच है वो डेली का डेली आपको 2 बजे देखने को मिलता है। और बाहुबली बैच में आपको बाहुबली जो बैच है उसमें आपको क्या देखने को मिलता है? आपको बायोलॉजी का सिस्टम देखने को मिलता है। जबकि जो राम सेतु बैच है उसमें आपको इतिहास के बारे में जानकारी देने का कार्य करता हूं। और कुछ समय में होगा लॉन्च अग्निपथ बैच में पॉलिटी का ज्ञान आपको मैं देने का कार्य करूंगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिएगा। और इसके बाद बात करें आप वीकली रिवीजन तथा डेली रिवीजन और वॉइसेस फोकस कीजिएगा, डेली वीडियो को देखिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। पता
और रेगुलरिटी मेंटेन रखिएगा। रेगुलर बने रहेंगे तो जीवन का शुद्ध उत्पन्न नहीं होगा। अगर आप रेगुलर नहीं रहेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। रेगुलर बने रहिए, बहुत जरूरी है आपके जीवन के लिए, ठीक है ना। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ वीडियो को मैं समाप्त करना चाहूँगा। सबसे पहले क्या करेंगे, नए विद्यार्थी जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों चाहने वाले साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जीवन में आनंदित रहेगा और आगे बढ़ते रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।